नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादातरीन खबरों के साथ। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस आशय के साथ पत्र लिखा है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त अच्छा बीज मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए मुख्यमंत्री 2005 से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रदेश के किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि किसान कम आय की वजह से लगातार कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। नमस्कार। किसी भी किसान की खेती के लिए बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए जब मैं कृषि मंत्री बना था तो हमने उत्तम बीज की व्यवस्था हो उसके लिए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किया था। सीड फार्म कॉरपोरेशन की व्यवस्था की थी ताकि अच्छा बीज किसानों को मिल सके और उसको हम लोगों ने लिंक किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उनके कृषि कॉलेज के साथ, ताकि जो अच्छी नए वैरायटीज़ आती हैं उनका बीडर सीड तैयार किया जाए और बीडर सीड तैयार करने के बाद उनका सर्टिफिकेशन हो और सर्टिफिकेशन के बाद ही उन्हें अच्छा बीज किसानों को दिया जाए। आज झाबुआ से राजस्व विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से खातों में आंतरित किए गए। किसानों के उस हर्ष में और घी में शक्कर डाल दी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की 4,000 रुपये किसानों की सम्मान निधि के रूप में मैं दूँगा। अब 10,000 रुपया हमारे किसान को सम्मान के रूप में निधि मिलती है, उससे उसके छोटे मोटे काम भी चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह आज तक किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने किसानों के सम्मान के रूप में ऐसा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और इसके साथ साथ अभी बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है कि जो महुआ की शराब बनती है उसको हेरिटेज का दर्जा दिया गया। आप देखिए गोवा में काजू होता है किसानों के पास, तो काजू की फैनी के रूप में शराब बनती है और वहाँ का किसान आम आदमी उससे रोजगार कमाता है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जोड़ा है यूथ जीतेंगे बूथ और एक मतदान 20 नौजवान कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवन ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा मोर्चा द्वारा उपचुनाव वाले इलाकों में बूथ सम्मेलन आयोजित कर युवाओं को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 3,268 बूथों पर किए जाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव में एक मतदान 20 नौजवान के अभियान की लॉन्चिंग आज यहाँ पर हुई है, जिसमें युवा संवाद और युवा सम्मान हर बूथ पर ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्र में क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग प्रकार से विधाओं में जो ऐसे नौजवान हैं, जैसे 4 नौजवानों को यहाँ सम्मानित किया है, ऐसे ही 3,268 बूथों पर नौजवानों को सम्मानित करने का काम, उनसे संवाद करना और हर बूथ पर 20 नौजवान की टोली के साथ यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे ने आज लॉन्च किया है। और इन बूथों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान व्यापक पैमाने पर नए मतदाताओं को, नव मतदाता को कनेक्ट करना, तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में उनकी भूमिका तो बनी रही है। देश के अंदर नौजवानों को भी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करने का काम भी युवा मोर्चा कर रहा है। इसके लिए मैं युवा मोर्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे किसान भाइयों, बम्पर
बम्पर उत्पादन हो रहा है। पिछली बार 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा और उससे पहले 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। मैंने वचन दिया था कि एक एक दाना खरीदूंगा। मैं आज भी अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, चिंता मत करना, खूब पैदा करो। आप खरीदने के लिए हम बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए, खरीदा जाएगा गेहूं। मेरे किसान भाइयों, बम्पर उत्पादन हो रहा है। पिछली बार 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा और उसके पहले 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन। मैंने वचन दिया था कि एक एक दाना खरीदूंगा। मैं आज भी अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, चिंता मत करना, खूब पैदा करो। आप खरीदने के लिए हम बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए, खरीदा जाएगा। जबलपुर के गोल बाजार में स्थित नेशनल अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी का 25 किलोमीटर दूर शव मिला है। मृतक 20 तारीख की रात 2 बजे अचानक अस्पताल से दौड़कर बाहर निकला था। उसके बाद फिर उसका पता नहीं चला। कल रात को जानकारी मिली कि मनीष का शव सिवनी टोला के पास रामघाट में पानी में तैर रहा था। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ का एक वार्ड बॉय था, एम्प्लॉय था मनीष जैन करके। उसके पिता ने इसका गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कराया था 20 तारीख की देर रात में, और उसकी डेड बॉडी कल मिली है चरगुआ के पास। तो उसके परिजनों का ये कहना है कि उसकी जो मौत है उसमें कुछ यानी उसकी प्रताड़ना थी मैनेजमेंट के बाद। ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे उन्होंने बताए हैं। तो चूँकि उसका गुम इंसान भी दर्ज है हमारे यहाँ और उसका PM भी हुआ है और मर्ग भी पंजीबद्ध हुआ है। तो जो भी परिजनों से हम बात कर रहे हैं और जो भी जिसके खिलाफ उनके जो भी तथ्य जांच के उसकी हम जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या लगता है कि ये अब चूंकि जांच का मुद्दा है तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जांच करना पड़ेगा चूंकि ये PM हुआ अभी और बहुत सी रिपोर्ट और पूरी जांच के बाद तो उसके बाद ही बता पाऊंगा आपको। छोटा वाला भाई यहाँ पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा था, रेगुलर जॉब कर रहा था। 20 तारीख को अचानक ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ कि यहाँ से वो अपना सिम, अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपनी गाड़ी सब यहाँ से छोड़ करके यहाँ से मिस हुआ है। और यहाँ से ये फ़ोटोज़ में देखा गया है कि यहाँ से दौड़ते हुए भागा है वो। रास्ते में यहाँ से कल की शाम को हमारे को उसका डेड बॉडी मिलता है। वो डेड बॉडी हमें सिवनी टोला चरगमा रोड पे मिलती है। मतलब यहाँ से इसकी जो दूरी है 25 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या वो 2 बजे रात में कैसे पहुँच गया उधर पर, तिलवारा कैसे पहुँच गया यदि उसने कुछ किया है तो। मुझे तो ये 100% शक है नेशनल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, यहाँ की टीम, यहाँ के ऑनर के ऊपर कि उसने कुछ ना कुछ पक्का उसको ऐसे करते हुए हुआ है कि उसको मारने की साजिश रची गई। रास्ते में उसको मार करके गाड़ी में लोड करके उसको हो सकता है तिलवारा घाट पिक करके आए होंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जोड़ा है यूथ जीतेंगे बूथ और एक मतदान 20 नौजवान कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा मोर्चा द्वारा उपचुनाव वाले इलाकों में बूथ सम्मेलन आयोजित कर युवाओं को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 3268 बूथों पर किए जाएंगे। उपचुनाव के दृष्टिकोण से हम प्रत्येक बूथ स्तर का सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जो 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 11 विधानसभा, इन 11 विधानसभाओं के 51 मंडल, 558 ग्राम केंद्र और 3268 बूथों पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की मूल रूपरेखा, इसमें 20 युवा जो उस बूथ पे रहने वाले हैं, हमने उनको चिन्हित किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश में सभी विधानसभाओं के प्रभारी, सह प्रभारी, साथ ही साथ उसके नीचे मंडल के प्रभारी और ग्राम केंद्र के प्रभारी नियुक्त किए। उन लोगों के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर हम लोग बैठकों के माध्यम से ये तय करने में, सुनिश्चित करने में सफल हुए कि प्रत्येक बूथ में 20 युवा हमारे साथ जुड़ सकें। हमने उन्हें सूचीबद्ध किया। अब आने वाले समय में उनका प्रशिक्षण हो और साथ ही साथ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा है और मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनको नीचे तक लेकर जाने के लिए और चुनाव में जो आगामी 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से मतदान कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम बूथ सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। करवा चौथ व्रत की पूर्व संध्या पर फन मस्ती ग्रुप की महिलाओं ने शहर के होशंगाबाद रोड स्थित TIG गणेश मंदिर कॉलोनी में राजस्थानी थीम्स पर करवा चौथ सेलिब्रेशन में धमाल किया। सेलिब्रेशन में करीब 50 महिलाओं ने राजस्थानी पोशाक पहनकर
मेहंदी, करवा चौथ, थाली डेकोरेशन, 16 श्रृंगार जैसे प्रतिभागियों में भाग लिया है। ये सब हमारे ग्रुप के नाम है। जितना मस्ती कर सकते हैं सब करिए, अपनी टेंशन को अपने घर छोड़ के आइए और मस्ती करिए। हमारा नाम भावना गुप्ता है। हम 3 फ्रेंड्स मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। हर 10 साल से हम करते आ रहे हैं। 10 साल से हम करते आ रहे हैं और इस बार हमने रखी राजस्थानी थीम। हमने बाकायदा लहंगे पहने हुए हैं राजस्थानी थीम पर और पोशाक पहनी हुई है। किसी ने बंदेज पहना हुआ है, किसी ने लहरिया पहना हुआ है। हमने फूड भी राजस्थानी रखा हुआ है और हमारे स्पेशल हमने डांस वाली भी बुलाई हैं जो राजस्थानी डांस करेंगी और हमारे साथ हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं। 2 सालों से हमने घर में ही करवा चौथ किया है। उसके बाद मौका मिला है तो हाँ, हमको हम डबल मस्ती से सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि 2 साल से हम लोग घर में बैठ के वो सब कर रहे थे, लेकिन अब 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि कोरोना से एक ब्रेक मिला है। राहत तो मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि एक ब्रेक मिला है, तो उस ब्रेक को हम एंजॉय करना चाहते हैं फुल मस्ती। इस बार हम लोग ने किसी ने मास्क भी नहीं लगाया, ये सबसे अच्छी बात है। प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन जो है ये हम पिछले 10 सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल हम कुछ ना कुछ नया इसमें ऐड करते हैं। इस साल का थीम जो है वो राजस्थानी थीम है। एज यू सी कि हम सब राजस्थानी गेटअप में हैं, बिल्कुल तैयार होके एकदम घूमर करेंगे, मेहंदी लगाएंगे और डांस करेंगे और परफॉर्मेंसेस करेंगे और प्रोफेशनल घूमर डांसर्स बुलाए हैं हमने फूड भी राजस्थानी खाना है पूरा। बैठ के अच्छे से बैठ के खाएंगे हम। हरदा के युवकों ने रचा अयोध्या में इतिहास। 11 प्रकार के 125 क्विंटल अनाज के दानों से विश्व की सबसे बड़ी 10,800 वर्ग फीट में बनाई गई राम, जानकी और हनुमान जी की पेंटिंग अयोध्या के अवध इंटरनेशनल स्कूल के प्रोग्राम में हरदा की संस्था खिलता कमल जन कल्याण सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष और युवा नेता संदीप पटेल के नेतृत्व में 60 युवाओं के दल ने इस अनूठी कलाकृति को बनाया है। अयोध्या में भगवान श्री राम दरबार की कलाकृति हरदा के हमारे कलाकार भाई सतीश गुर्जर, संदीप पटेल, उनकी पूरी टीम खिलता कमल सामाजिक सेवा संस्थान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये बनाई जा रही है। अयोध्या में हरदा से 60 बेटे बेटियां हमारे युवक युवती वहाँ गए हैं और लगातार 3-4 दिन से इस कलाकृति बनाने में लगे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है जहाँ 125 कुंटल अनाज, 11 प्रकार का अनाज से 125 कुंटल अनाज से 10,800 स्क्वायर फीट में ये अयोध्या में एक स्कूल के ग्राउंड पर ये कलाकृति बनाई जा रही है हरदा के कलाकारों द्वारा। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं इस कलाकृति का। आज तक दुनिया में अनाज से इतनी बड़ी 10,800 स्क्वायर फीट की कोई कलाकृति नहीं बनाई गई जो राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की बनाई जा रही है। मैं कलाकारों को बहुत बधाई देता हूँ और संस्था के अध्यक्ष संदीप पटेल जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उन्होंने हरदा का नाम पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।